और फाइनली वो रात आ गई थी जिसका कार्तिक को बेसब्री से इंतजार था। कार्तिक माथुर फैमिली के साथ ऑक्शन हाउस में था, जहां एक स्पेशल आइटम वो अपने नाम कराना चाहता था। कार्तिक के कैजुअल कपड़ों को लेकर माही थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर थी, लेकिन उसने देखा कि कार्तिक को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसमें उसके दादा हेमंत माथुर कार्तिक का पूरा साथ दे रहे थे। वहीं माही खुद बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और जिसे देखकर कार्तिक एक पल के लिए वापस भटक रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और माथुर्स के साथ अंदर गया। अंदर का माहौल कुछ अलग सा था। कार्तिक को ऐसे माहौल की आदत नहीं थी। ये पहला ऐसा हाई क्लास इवेंट था जो वो अटेंड कर रहा था, लेकिन इस बात को लेकर वो कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं था और कोई भी बात उस पर असर नहीं करती थी, क्योंकि उसका यहाँ आने का मकसद कुछ और था। लेकिन फिर भी वहां मौजूद लोगों की बातें उसके कान में गूंजने लगी। मिस्टर हेमंत माथुर के साइड में उनकी सबसे बड़ी पोती माही माथुर है ना? हाँ, कितनी सुंदर है ना? रियली, इसे तो ब्यूटी पैजेंट में जाना चाहिए। वही तो, वैसे भी हमारी सिटी में ऐसी बहुत सी लड़कियां नहीं हैं जिनका स्टेटस और लुक माही माथुर से कंपेयर भी किया जा सके। जिसकी भी इससे शादी होगी उसका तो जैकपॉट लग जाएगा। एक ये है और एक वो माया जायसवाल, पुअर सोल। हाँ, उसे तो पूरे शहर में से क्या, उनके खुद के रिश्तेदारों में से भी कोई नहीं मिलेगा। अरे वो माया तो डिवोर्सी है ना? हाँ, 3 साल पहले उसने किसी बेकार इंसान से शादी कर ली थी, अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट जाकर। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था। और वो सुमोना जायसवाल, माया की माँ, उसका चेहरा देखने लायक हुआ करता था पार्टीज में। कितनी अकड़ दिखाती थी ना, सारी अकड़ निकल गई उसके बाद में तो शायद जायसवाल फैमिली ने माया के पति को घर से बाहर कर दिया था। भीड़ में काफी एनिमेटेड तरीके से चर्चा हो रही थी। जाहिर है जायसवाल्स और उनके दामाद का टॉपिक जहां भी आता था तो ऐसी बातें होना एक ऑब्वियस सी बात हो जाती थी। कार्तिक थोड़ा सा अपसेट जरूर था जब वो वहां खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। होता भी कैसे, उसे इसकी आदत जो थी। 3 साल पहले उसने ऐसी और इससे भी कहीं ज्यादा इंसल्टिंग बातें सुन रखी थी। इतने में एक बिजनेस कार स्टाइल में वहां आकर रुकी और उसमें से एक भूरी आंखों वाला वेल ड्रेस्ड आदमी नीचे उतरा। उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान थी जो एक कोमल और सुंदर एहसास दे रही थी। उसके चार्म का असर कुछ ऐसा था कि कोई भी लड़की आसानी से उससे इंप्रेस हो जाए और उसकी होना चाहे। अचानक कार्तिक की बॉडी में कंपकपी सी होने लगी और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डगमगाने लगी। कार्तिक की नजर उस कार की डायरेक्शन में गई और उसकी निगाह वहां पर टिक गई। इतने में वो कार से निकला आदमी कार्तिक की डायरेक्शन में मुड़ा और जैसे ही कार्तिक ने उसे देखा, उसके पैर वहीं जम गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका लव राइवल था, जो उसकी पिछली जिंदगी में उसकी डेथ के पीछे का मास्टरमाइंड था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां मेरी मुलाकात इससे हो जाएगी। और अचानक ही कार्तिक के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। इस प्रेम प्रतिद्वंदी की वजह से कार्तिक ने अपना सब कुछ खो दिया था और उस किए का भुगतान ये अच्छे से करेगा। हेमंत और माही दोनों ने शशांक बब्बर को पहचान लिया था और उसी समय एक साथ उन दोनों ने कार्तिक को देखा। इस वक्त कार्तिक की आंखों में किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा है। वो वाकई काफी भयानक है। एक वॉरियर के रूप में हेमंत ने धीमी आवाज में कहा। उसने जल्दी से माही को, जो कांप रही थी, कार्तिक से दूर खींच लिया, इस डर से कि कार्तिक के इस किलिंग इंटेंट का भयानक असर कहीं माही पर ना हो जाए। माही का सुंदर चेहरा पीला पड़ चुका था और उसने डर से कांपते हुए कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक एक्चुअली उस वक्त काफी डरावना और डेंजरस लग रहा था। शशांक को रियलाइज भी नहीं हुआ कि दूर से 2 आंखें उसे एक टक घूरे जा रही हैं। इस बात से अनअवेयर वो कार के पीछे की तरफ चला गया और धीमे से एक जेंटलमैन की तरह उसने दरवाजा खोला और कार में से माही जैसी एक और खूबसूरत लड़की बाहर आई, जिस पर वहां मौजूद सभी की निगाहें टिक गईं। कार्तिक की नजरें भी उसी लड़की पर जाकर रुक गईं। उस लड़की की मौजूदगी ने तुरंत कार्तिक के दिमाग में खलबली मचा दी।
और वो बुरी तरह हिल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था, क्योंकि वो माया थी। शशांक बब्बर की कार की पिछली सीट से निकलने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि कार्तिक का सच्चा प्यार माया जायसवाल थी। कार्तिक की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शशांक के साथ माया क्यों थी? वो दोनों एक ही कार से क्यों उतरे? ये मांजरा क्या था? कार्तिक वहीं खड़े दूर से माया के एक्सक्विजिट क्लोथ्स को देख रहा था। टाइट ड्रेस ने उसके परफेक्ट फिगर को आउटलाइन कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने इस इवेंट के लिए स्पेशल कपड़े पहने हुए थे, जो उसके ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल को बहुत अच्छे से दर्शा रहे थे। इससे उसके आसपास खड़े सारे लड़के स्टंट थे। ये तो जायसवाल्स की माया जायसवाल है। हाँ, ये तो सच में बहुत ज्यादा प्रिटी है। इसमें और माही माथुर में तो गजब की टक्कर होने वाली है आज लुक्स के मामले में। एक्चुअली यार, जायसवाल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी और ताकत शायद माया ही है। अगर माया एक अच्छे परिवार में शादी करती है तो जायसवाल्स की तो निकल पड़ेगी। लेकिन माया का तो तलाक हो गया था, वो एक डिवोर्सी है। हाई क्लास फैमिलीज के लड़के तो उसके बारे में अब ज्यादा सोचते भी नहीं। हाँ, उसके जैसी इतनी अच्छी इंसान जो टैलेंटेड भी है, अचानक शादी क्यों करेगी और इतनी जल्दी तलाक क्यों लेगी? जिस व्यक्ति ने उससे शादी की थी उसे तो सुप्रीम क्लास का होना चाहिए था, लेकिन अंत में उसने एक बेकार आदमी से शादी कर ली थी। वो आदमी कौन है? माया जायसवाल से शादी करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? मुझे नहीं पता। मैंने केवल यह सुना है कि वो एक डॉक्टर है। कोई आश्चर्य नहीं, जायसवाल फैमिली जैसा छोटा परिवार भी एक साधारण डॉक्टर को पसंद नहीं करेगा। जो भी हो, एंड में तो वो सिर्फ एक बेकार दामाद है। माया बेचारी, उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। क्या आपने शशांक बब्बर को देखा? जायसवाल परिवार चाहता है कि माया उससे शादी कर ले। उसके चारों ओर का ये शोर एक ऐसे शैतान की आवाज की तरह था जो कार्तिक के दिमाग में रह रहकर गूंज रहा था। वो अब इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। माया इस कमीने शशांक के साथ क्यों है? क्या उसने आखिरकार शशांक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया? इम्पॉसिबल। माया तो शशांक को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, फिर ये कैसे हो गया? आखिर चल क्या रहा है? कार्तिक का दिमाग जैसे फटने को हो रहा था। एक अनाथ के रूप में सिर्फ माया ही थी जो उसका एकमात्र विश्वास थी। अगर उसने ये विश्वास भी खो दिया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। उसकी जिंदगी में कोई एम, कोई भरोसा नहीं बचेगा। कार्तिक का दिल एक्चुअली बहुत ही ज्यादा फ्रैजिल हो चुका था। कार्तिक के दिल ने धड़कना लगभग बंद कर दिया था। उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। उसने उसे और शशांक को देखा जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, मोशनलेस। कार्तिक को लगा जैसे वो नर्क की सैर करके आ गया हो। उसने जोर से अपने दांत पीस लिए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। माया, चलो अंदर चलते हैं। शशांक ने एक वार्म स्माइल के साथ माया का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन माया ने उसे अवॉइड किया। उसने शशांक की तरफ एकदम डिस्गस्ट में देखा और बहुत ही रूखे तरीके से कहा, शशांक, अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। मैंने पहले ही कहा है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर माँ पापा ने मुझे आज के इस ऑक्शन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो यहां तुम्हारे साथ आना तो दूर, मैं तुम्हें देखती भी नहीं। माया की आंखों में शशांक के लिए हेट्रेड साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखों की वो नफरत कहीं से कहीं तक भी फेक नहीं थी। वो एक्चुअली शशांक से हद से ज्यादा नफरत करती थी। अगर शशांक ने उसके परिवार वालों के साथ मिलकर मजबूर नहीं किया होता तो कार्तिक ने उसे तलाक नहीं दिया होता। लेकिन शशांक भी अपने इरादों का पक्का था, इसलिए वो नाराज नहीं हुआ। उसने अपना हाथ वापस लिया और कहा, मिकी, ऐसा मत कहो। मैं इतने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूं कि कब तुम मुझे और मेरी फीलिंग्स को समझोगी और मुझे हाँ कहोगी। और तो और, जायसवाल फैमिली ने भी मुझे अपने साथ रहने देने के लिए हामी भर दी है। अब बस तुम्हारे हाँ बोलने की देर है। माया के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसके अपने परिवार ने उसे कार्तिक को छोड़ने के लिए मजबूर किया था
और उसके साथ कठपुतली की तरह व्यवहार किया था। वो उसका इस्तेमाल भी एक सौदेबाजी की तरह ही कर रहे थे, जहां माया के बदले उन्हें बब्बर्स का रुतबा और पावर चाहिए था। जायसवाल फैमिली है और मैं हूं। ना तुम मुझे समझा सकते हो जिस तरह मेरी फैमिली को समझाया, ना मैं कुछ समझना चाहती हूं। और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हाँ, एक बात और, मुझे मेरे निकनेम से बुलाने का हक मैंने सिर्फ अपने करीबियों को दिया है। हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो प्लीज मुझे मेरे नाम से ही पुकारो, माया, नॉट मिकी, समझे? माया जबरदस्त चिढ़ी हुई थी, लेकिन शशांक चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी नजर बार बार माया के खूबसूरत चेहरे पर और उसके मदहोश कर देने वाले फिगर पर जा रही थी। उसके अंदर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो इस बेहद खूबसूरत लड़की के साथ यहीं, इसी जगह, इसी वक्त टूटकर प्यार करना चाहता था। उसका ध्यान बार बार माया के गाउन की साइड स्लिट पर जा रहा था, जिसे वो तुरंत ही फाड़कर माया के खूबसूरत बदन को देखना चाहता था। उसकी कमर को पकड़कर उसकी जांघों तक उसके संगमरमर जैसे शरीर को महसूस करना चाहता था। उसका खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था और मन ही मन वो इसी पल माया को पूरी तरह अपनी बनाना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि उसके ये अरमान इतनी जल्दी पूरे नहीं होंगे, इसलिए उसने अपने मन को समझाया और कहा, मिकी सुनो ना, कहा ना मैंने कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, माया है मेरा नाम, समझे? और उसी वक्त माया वहां से निकल जाने के लिए मुड़ गई और शशांक एकदम से फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जब उसने शशांक को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसी पल शशांक की आंखों में भी एक रूखापन आ गया। बब्बर्स चाहते तो जायसवाल्स को आराम से हरा सकते थे, नीचे दिखा सकते थे। तो क्या हुआ अगर तुम पूरे शहर की 4 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक हो तो तुम अभी एक पीस ऑफ ट्रैश। और फिर शशांक के अंदर भी गुस्सा भर गया। उसका पति, सॉरी एक्स हस्बैंड भी तो एक पीस ऑफ ट्रैश ही था। माया ने कार्तिक के अलावा कभी किसी और को अपने करीब आने का कोई मौका नहीं दिया था और यही बात शशांक को हमेशा अटकती थी। जो भी था, लेकिन शशांक भी कहीं से कहीं तक कम नहीं था। उसे पुणे शहर का एक यंग टैलेंट माना जा सकता है। वैसे तो बब्बर परिवार इतना हाई क्लास नहीं था, लेकिन फिर भी जायसवाल फैमिली से तो हर मायने में ऊपर ही था। और ऐसे में प्राउड शशांक को और उसके प्रपोजल को माया न जाने कितनी ही बार ठुकरा चुकी थी, तो वो गुस्सा कैसे नहीं हो सकता? तुम अभी भी उस 2 कौड़ी के लड़के के बारे में सोच रही हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक लूजर था जिसने खुद अपने साथ वो सब किया। उसकी हालत के लिए वही जिम्मेदार था और कोई भी नहीं, समझी? उसने मन ही मन कार्तिक को बहुत कोसा और उसे बहुत बुरा भला कहा। कैसे ना कहता? कार्तिक के जाने के बाद भी वो उसे माया के दिल से निकाल नहीं पाया था। उसे हटाकर माया के मन में खुद के लिए जगह भी नहीं बना पाया था। उसने अपना घिनौना चेहरा थोड़ा संभाला और फिर हमेशा की तरह वार्म स्माइल के साथ ही फिर से माया से यूजुअल दिनों की तरह बिहेव करने लगा। मिकी प्लीज मत जाओ, रुक जाओ ना। आज के ऑक्शन में बहुत अच्छी चीजें हैं, तुम्हें उनमें से जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। फॉर द लास्ट टाइम मुझे उस नाम से मत बुलाओ और मुझे तुम्हारी दिलवाई हुई चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे आज कुछ मांगती हूं, बोलो दोगे? अगर ये देने में तुम कामयाब हो जाते हो तो शायद मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोच सकती हूं। बिल्कुल, तुम बस बोलकर तो देखो। शशांक अचानक से एक्साइटेड हो गया। उसे ऐसा लगा मानो आज शायद उसके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली हो और वो माया की तरफ देखने लगा। आखिर क्या मांगने वाली है माया इस शशांक से? क्या शशांक माया को पालेगा या फिर कार्तिक की कोशिशें रंग लाएंगी?